एक ऐसा लॉयर जो सिर्फ 12 दिन में ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गया और जिसका टैलेंट डायरेक्टली गोजो सातोरू को राइवल करता है। द कलिंग गेम हैज ऑफिशियली बिगिन। आज हम चैप्टर 159 से 162 को ब्रीफ में समझेंगे ताकि तुम्हारी हाइप बनी रहे और तुम एपिसोड 7 को फुलेस्ट एंजॉय कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन जुजुत्सु काइसेन जापान में लगभग 99.9% ट्रायल्स गिल्टी वर्डिक्ट पे खत्म होते हैं। मतलब एक बार तुम कोर्ट पहुंच गए बेटा, तुम्हारी तो जिंदगी की लंका लग गई। इसी सिस्टम के बीच में आता है हिरोमी हिगुरुमा, एक पब्लिक डिफेंडर जो एक मर्डर केस लेता है जहां एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, ब्लडी नाइफ, डीएनए मैच और अक्यूज्ड को पुलिस से भागना। पर फिर भी हिगुरुमा नोटिस करता है कि केस सीधा नहीं है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अक्यूज्ड को क्राइम के टाइम दूसरी जगह दिखाता है। उसके रूम से कुछ चोरी नहीं होता और क्राइम के बाद एक और रेजिडेंट अचानक गायब हो जाता है। अगेंस्ट ऑल ऑड हिगुरुमा पहली हियरिंग के बाद केस जीत जाता है और कोर्ट अक्यूज को इनोसेंट डिक्लेयर कर भी देता है। लेकिन तुरंत ही मीडिया और पब्लिक भड़क जाती है, बोलते हैं वर्डिक्ट बिक गया, किलर छूट गया और बिना किसी नए एविडेंस के प्रोसिक्यूटर केस को दोबारा खींच लेता है। फाइनल हियरिंग में सिस्टम अपनी असली चेहरा दिखा ही देता है और सीधा सजा सुना देता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। उस मोमेंट पे जिसे अब तक क्रिमिनल बोला जा रहा था, वो शॉक में हिगुरुमा की तरफ देखता है, आंखें खुली रह जाती हैं जैसे समझ गया हो कि गेम शुरू से ही फिक्स था। और वहीं पल हिगुरुमा को तोड़ देता है, कोर्ट रूम का ग्रेवल गिरता है, कर्ज एनर्जी फूटती है और एक लॉयर अवेकन हो जाता है एज अ जजमेंट। यहीं से पैदा होता है कलिंग गेम्स का प्लेयर हिरोमी हिगुरुमा और बोलता है वी आर हैविंग अ रीट्रायल। इन जुजुत्सु काइसेन ड्रीम और रियलिटी के बीच का स्पेस एक कर्स है। केंजाकू एंटर करते हुए यूजी की सीनियर साकी के ड्रीम में, जो एक्चुअली कलिंग गेम बैरियर का सेंटर है, और उन्हें बाहर निकलने के चॉइस देता है। जब वह एक्सेप्ट करती है तब केंजाकू उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए कहता है बी केयरफुल, द हैस्टी वंस आर ऑलरेडी आउटसाइड। बाहर निकलते वक्त वो असली बॉम्ब ड्रॉप करता है, थैंक यू फॉर गेटिंग अलोंग विद माय सन, मॉमी केंजाकू रियली टुक बैक शॉट्स फॉर द प्लॉट। सीन कट टू हकारी एंड द गैंग आउटसाइड द बैरियर। प्रॉब्लम ये है कि एंजल का नाम प्लेयर लिस्ट में है ही नहीं। हकारी प्लान बनाता है वो और पांडा टोक्यो नंबर 2 संभालेंगे काशिमो के लिए और यूजी मेगुमी जाएंगे टोक्यो नंबर 1 में एंड किरारा बाहर रहेगी या रहेगा एज अ लुकआउट। लेकिन यूजी अभी भी हेजिटेट कर रहा है और कहता है सुकुना की वजह से हमें साथ नहीं होना चाहिए, पर मेगुमी उसे वहीं रोक देता है और कहता है डोंट बी सो सेल्फ सेंटर्ड, बेसिकली सेइंग फोकस ऑन द मिशन यू सन ऑफ अ बैकशॉट। सुमिकी के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। फाइनली जब गोगाने पूछता है आर यू विलिंग टू एंटर, पांडा और हकारी कहते हैं या, एंड बिना किसी हेजिटेशन के यूजी मेगुमी बोलते हैं नो प्रॉब्लम। बैरियर क्रॉस होते ही कलिंग गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इन जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम के सबसे बड़ा हॉरर वहाँ के कर्सेस नहीं, उसका अनफेयर नेचर है। यूजी और मेगुमी बैरियर में एंटर करते हैं ये सोच के कि वो एक टीम बना कर रहेंगे, पर केंजाकू का एक हिडन रूल उन्हें हवा में ही अलग कर देता है। अब यूजी सीधा न्यूबी हंटर्स के ट्रैप में गिरता है, हवा में अटैक होता है, पर यूजी तो भाई यूजी है, वो मिड एयर में भी डेडली काउंटर अटैक करके सर्वाइव कर लेता है। लेकिन असली चिलिंग मोमेंट तो मेगुमी की साइड है। जब यूजी स्ट्रगल कर रहा था, मेगुमी ऑलरेडी अपनी ओपोनेंट रेमी को हरा चुका था। जब रेमी उसे मैनिपुलेट करने के लिए कहती है बी माय नाइट, मेगुमी का जवाब उसकी पूरी डार्क साइकोलॉजी रिवील कर देता है। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है अगर तुम झूठ बोला तो याद रखना मैं इतादोरी जैसा नहीं हूँ। इसका मतलब सिंपल है, सुमिकी को बचाने के लिए मेगुमी 100 पॉइंट स्कोर करने से, यानी किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। द गुड गाय फुशिगुरो इज गॉन। इन जुजुत्सु काइसेन यूजी इतादोरी का बैटल आईक्यू नेक्स्ट लेवल है। जब हाबा अपने प्रॉपर टेक्निक के साथ एरियल एडवांटेज ले रहा था, यूजी तुरंत रियलाइज करता है कि ओपन में लड़ना तो भाई सुसाइड है। वो क्लेवरली उसे बिल्डिंग के अंदर ल्योर करता है क्योंकि अगर उड़ने की जगह ही नहीं होगी तो फ्लाइट का क्या फायदा। हाबा को लगा वो कन्फाइंड स्पेस में यूजी का स्मूदी बना देगा, बट ही फॉरगॉट हु ही इज फाइटिंग। यूजी बिना डरे सीधा उसके घूमते हुए ब्लेड में पंच मारता है। इससे कहते हैं रॉ ड्यूरेबिलिटी, घूमते फंके में हाथ दे देना। हाबा का फेस टूट गया पर यूजी का हाथ नॉट इवन अ स्क्रैच। लेकिन असली खतरा मॉन्स्टर्स नहीं है, इंसान है। यूजी को मिलता है अमाए, एक पुराना क्लासमेट जो वीक होने का नाटक कर रहा है। वही मेगुमी फंसा है रेमी के साथ, जो क्लियर करती है कि यहाँ एंशिएंट और मॉडर्न सॉर्सरर्स का फर्क नहीं, बस किल और बी किल्ड का रूल चलता है। और यही मोमेंट है जहाँ ट्रस्ट इनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, जब दोनों हिगुरुमा की लोकेशन पूछते हैं, जब आप अलग मिलते हैं। अमाई कहता है इकेबुकुरो और रेमी कहती है शिंजुकू। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक वेल प्लान ट्रैप है। हमारे हीरोज को सेपरेट कर दिया गया है और वो अनजाने में सीधा रेजिस्टार के जाल में चले जाते हैं।